Hello, class 9 student. Welcome to all in RP Public School online classes for your mathematics subject. And our topic name is polynomial. ठीक है, जो आपका चैप्टर चल रहा है वो आपका polynomial चल रहा है. And in that chapter, today's topic is factorization of polynomial. जो आज का टॉपिक है उसका नाम क्या है? Factorization of polynomial. So इस जो टॉपिक का नाम है उसमें दो चीज मेन है, कॉमन है. फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड इज पॉलिनोमियल. इन दोनों में से आप दोनों के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं. फैक्टराइजेशन भी आप जानते हो बेसिक टर्म्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म्स के रिस्पेक्ट में. एंड पॉलिनोमियल भी आपने पढ़ा है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, ठीक है. बट मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ दोनों चीजों के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन की बात करें तो फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पे दिखा रखा, जैसे कोई नंबर है 6, मैं बोलूंगा इसके फैक्टर क्या होंगे. तो आप सबको तो फैक्टर करना तो आते ही हैं, आपको मेथड आपको पता ही फैक्टर करने के मेथड जो आपको प्रीवियस थ्योरी क्लास में समझा रखे हैं. तो 6 के फैक्टर की बात करूं तो 2 into 3 और into 1 भी हो सकता है आपका इसका फैक्टर. तो ये तीनों के तीनों क्या है, इसके फैक्टर है. तो मींस जिन जिन के मल्टीप्लाई करने से 6 की वैल्यू आ जाती है वो आपके होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं. जैसे मैं बोलूंगा व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 8, 8 के फैक्टर क्या होंगे. तो मींस फैक्टर मींस जिन जिन की टेबल में 2 आता है, सॉरी 8 आता है. तो 8 एक तो 2 की टेबल में आता है, ठीक है. एक किसकी टेबल आता है, 4 के, और एक 8 के, और एक 1 के. तो दीज आर द, ये सब क्या हो गए, इस 8 के फैक्टर हो गए, ठीक है. ये 8 के क्या हो गए, फैक्टर. इन्हें ही हम फैक्टर बोलते हैं. मतलब जिनका मल्टीप्लाई करके आपका 8 बन जाए उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं. ध्यान रखना, जिन जिन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके वो जो मेन वैल्यू है वो बन जाए उनको फैक्टर बोलते हैं आपका. तो ये सब इसके क्या है, 8 के फैक्टर है, ठीक है. ये चीज बात समझ आएगी फैक्टर का मीनिंग. अब आता है नेक्स्ट आपका पॉलिनोमियल मींस क्या होता है. तो पॉलिनोमियल मींस मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इस चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल है. तो पॉलिनोमियल का आपके बारे में पता होना चाहिए आपको कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पॉलिनोमियल आपके 3-4 टाइप के पॉलिनोमियल है. एक आपका लीनियर होता है, ठीक है, एक आपका क्वाड्रेटिक होता है, एक आपका क्यूबिक होता है, और एक आपका बाई क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है. बट इसमें बाई क्वाड्रेटिक आपका सभी है नहीं है, आपके यहाँ सिर्फ 3 चीजों के बारे में डिस्कशन है, ठीक है. तो अब आपका लीनियर में मैंने आपको बताया था जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. एज लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपका, जैसे x+2 हो गया, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. क्यों, इसमें वेरिएबल क्या है, x, और उसकी पावर कितनी है, 1 है. तो जब वेरिएबल की पावर 1 होती है या डिग्री बोलते हैं जिसे हम, या डिग्री 1 हो तो उसे ये बोलते हैं आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है. जब वेरिएबल की पावर 2 हो या डिग्री 2 हो, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, ध्यान रखना, वेरिएबल बोलो चाहे डिग्री बोलो, जब 2 हो जाएगा तो उसे बोलेंगे आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल. इसका एग्जांपल क्या है, 2x² - 5x + 2 3. ये हो गया आपका क्वाड्रिक. क्वाड्रिक क्यों हुआ, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, x, और उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है. तो इसको क्वाड्रिक बोलते हैं. क्यूबिक का मैंने उठाया था, जब आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, उसको क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग आता है कि पॉलिनोमियल आपका क्लियर हुआ, फैक्टर आपका क्लियर हुआ कि फैक्टर मींस क्या होता है, पॉलिनोमियल मींस क्या होता है, अलग अलग तरीके से. अब दोनों को कनेक्ट करते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के क्या करो, फैक्टर करो. अभी तक आपने क्या सीखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू के फैक्टर करने सीखे हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनके फैक्टर कैसे किए जाते हैं. अब आप किसका सीखोगे, पॉलिनोमियल्स के फैक्टर कैसे करोगे. जैसे ये आपके पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रिक, लीनियर, क्यूबिक, इनके फैक्टर कैसे करोगे, ठीक है. तो ये बात आज का मेन टॉपिक है आज आपका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लीनियर से बात करता हूँ, ध्यान रखना. तो लीनियर का अगर फैक्टर की बात करें तो लीनियर के फैक्टर नहीं हो सकते. लीनियर अपने आप में ही फैक्टर होता है. जैसे मैंने x+2 लिखा है तो इट इज अपने आप में ही ये क्या है, फैक्टर. ये खुद ब खुद एक फैक्टर है, ये फैक्टर नहीं है. लीनियर से हम 0 निकाल सकते हैं, लीनियर से हम 0 निकाल सकते हैं. 0 निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि x+2 के इक्वल टू में 0 रख देंगे, वहां से x की वैल्यू जो आएगी, जो x की वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो गया, जीरोस हम निकाल सकते हैं यहाँ से लीनियर का. पर लीनियर का फैक्टर नहीं निकलता है. लीनियर अपने आप में ही क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है. इसलिए कभी भी लीनियर का फैक्टर निकालने के लिए आपको बोला नहीं जाएगा. लीनियर से 0 निकालने के लिए बोला जाएगा, जो आपके प्रीवियस वीडियो में था, ठीक है, जिसमें आपने प्रीवियस वीडियो में किया था कि फाइंड द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल. लास्ट क्वेश्चन था आपका 2.2 का, ठीक है. सो उसमें आपने 0 निकालना था लीनियर का. बट यहाँ लीनियर का फैक्टर निकालने के लिए नहीं बोलेंगे. फैक्टर की बात जो आएगी आपको कहां से आएगी, क्वाड्रिक की, ठीक है. ध्यान रखना, क्वाड्रिक की बात से आएगा फैक्टर निकालना. तो क्वाड्रिक के फैक्टर कैसे निकलते हैं, दैट इज द मेन टॉपिक फॉर टुडे. क्योंकि क्यूबिक जो देखो आपके बचे कौन कौन से हैं, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक बच गए, क्योंकि लीनियर को तो निकलता नहीं है. लीनियर तो अपने आप में क्या है, फैक्टर है. ध्यान रखना, लीनियर अपने आप में ही क्या है,
फैक्टर है। ठीक है, अब एक और चीज आता है यहाँ पे आपका कि लीनियर अपने आप में फैक्टर है, तो हर पॉलिनोमियल के एक फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा? ध्यान रखना, जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही उसके फैक्टर आते हैं। जैसे आपका लीनियर 1 डिग्री का है तो ये एक सिंगल एक पॉलिनोमियल फैक्टर यही हो गया। ठीक है, क्वाड्रिक कितनी डिग्री का होता है? 2 डिग्री का होता है, तो क्वाड्रिक के कितने फैक्टर आएंगे? 2 फैक्टर आएंगे क्वाड्रिक के। ठीक है, क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है? 3 होती है, तो क्यूबिक के कितने फैक्टर आएंगे? 3 फैक्टर आएंगे। तो इस तरीके से जिसकी डिग्री जितनी होगी उसके फैक्टर उतने ही आते हैं, ये फिक्स होता है इसमें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे आपका सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू के भी फिक्स क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। ऐसे ही आपका इनके भी पॉलिनोमियल के भी क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर होते हैं। तो क्वाड्रिक के 2 होते हैं फैक्टर, क्यूबिक के फैक्टर कितने होते हैं? 3 होते हैं, ध्यान रखना। तो आज सिर्फ हम किसके बारे में सीखेंगे? क्वाड्रिक के बारे में। जो क्यूबिक वाला पार्ट है वो आपका नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको क्यूबिक की कैसे करते हैं, थोड़ा लंबा रहेगा। ठीक है, तो क्वाड्रिक के फैक्टर करना सीखेंगे आज हम। तो क्वाड्रिक का एक पॉलिनोमियल लेके चलता हूं मैं आपका। मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? अब आपको पहचानना है पॉलिनोमियल, ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है? क्वाड्रिक का बिकॉज़ वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए वो क्वाड्रिक होना चाहिए, और उसके फैक्टर निकालना है आपको। तो फैक्टर निकालने के आपके मैंने यहाँ पे 2 मेथड लिखे हैं। 2 मेथड से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, एक होता है आपका फैक्टर थ्योरम मेथड। ठीक है, फैक्टर थ्योरम मेथड बहुत इजी है, इसलिए हम इसको बाद में करेंगे। हम पहले ये करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाने के लिए ध्यान रखना हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपने 8th क्लास में भी सीखा है। ठीक है, जिन बच्चों को उस टाइम समझ आ गया दैट्स गुड, नहीं आया मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। ये मेथड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th क्लास में भी आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो ये मेथड ढंग से समझो। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या करते हैं आप कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, ये कांस्टेंट टर्म है, फर्स्ट स्टेप है आपका। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका रफ में चलेगा काम, अभी फेयर नहीं करना। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या करते हो आप कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। ये रफ में लिखना आपको। ठीक है, 6 लिख दिया, इतना समझ आया। फिर नेक्स्ट स्टेप कि जो 6 लिखा है वो किन दोनों के किन किन नंबर्स के मल्टीप्लाई करके 6 आ सकता है? किन 2 नंबरों के मल्टीप्लाई से, 2 नंबर के मल्टीप्लाई से 6 आ सकता है। एक तो आ सकता है आपका 2 into 3। ठीक है, अब 3 into 2 करोगे तो बात हो जाएगा। एक आ सकता है आपका 6 into 1। ये 2 पार्ट है कि जिनके मल्टीप्लाई करने से क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। इतना क्लियर? जितने आ सकते हैं उतने लिखने आपके क्लियर यहाँ पे कि किन 2 के मल्टीप्लाई करने से ये बन सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद ये करना आपको नेक्स्ट स्टेप, इसका सेकंड स्टेप कॉपी करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू को एज ही कॉपी कर देना है, इनको टच भी नहीं करना, क्योंकि स्टेप का नाम क्या है? मेथड का नाम क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मतलब स्प्लिट किसको करना है? स्प्लिट मतलब तोड़ना। स्प्लिट किसको करना है? मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म आपका ये है 5x, तो इसको तोड़ना है तो बाकी को ऐसे लिखेंगे। 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये माइनस का माइनस साइन हो गया और प्लस का 3 हो गया। और यहाँ पे 5x को स्प्लिट करना है आपको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए कि इसको लिखने के बाद वाला स्टेप आपको ऐसे कॉपी करना है, बीच वाले को छोड़ देना है। बीच वाले में क्या आएगा वो यहाँ से पता चलेगा आपको, जो मैंने ये पार्ट किया है। बीच वाले का पार्ट लाने के लिए क्या करेंगे हम? ये वाला पार्ट, बीच वाले के पार्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, तो कितना आ गया? 6। फिर उसके क्या करोगे? फैक्टर करोगे कि किन 2 के मल्टीप्लाई से ये वैल्यू आएगी 6। इतना क्लियर? अब आप देखोगे कांस्टेंट के आगे का साइन, तो कांस्टेंट के आगे का साइन क्या है? प्लस। तो प्लस मींस होता है ऐड करना। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस मींस होता है सब्ट्रैक्ट करना। ध्यान रखिए, सबको बताइए। तो मींस जो आपने फैक्टर किए हैं, प्लस का साइन है तो ऐड करके, जो आपने फैक्टर किए हैं उनमें से कौन सा वाले फैक्टर को ऐड करके बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस करके कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? मिडिल वाली वैल्यू। किससे? जो ये फैक्टर किया आपका। अब मैं इसको प्लस करता हूं तो 6 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो 5 तो आने वाला, मुझे 5 चाहिए, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। अब सेकंड इसको देखेंगे, 3 और 2 को देखेंगे, प्लस करेंगे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये वाले 2 फैक्टर ले लेंगे हम आपका।
कि इन दोनों को प्लस करिए, क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। ठीक है, फिर से समझो कि आप क्या करोगे इस मेथड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ तक। पहला स्टेप कि आप जो ये फर्स्ट पार्ट है उसको सेकंड स्टेप में उतारने के लिए फर्स्ट वाला टर्म को वही उतारोगे, जो साइन इसके आगे लगा वो ऐसे लगाओगे और लास्ट वाले को ऐसे कॉपी कर दोगे और ब्रैकेट बना दोगे। पहला स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप में क्या करोगे कि कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 3 को 2 से करोगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 को यहाँ लिख दिया। फिर उसको जो मल्टीप्लाई करके आया उसके देखो किन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू मिल सकती है, उन सारी वैल्यू को देखो, यहाँ 2 ही वैल्यू मिल रही है आपको। ठीक है, तो ये लिख दिया आपका। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ पे का साइन देखना, कांस्टेंट के आगे का साइन देखना। ये क्या साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस करके मिडिल वाली वैल्यू कैसे करके आएगी, प्लस करके। अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस करके मिडिल वाली वैल्यू नीचे थी, तो प्लस करके मिडिल वाली वैल्यू की बात करें तो किन को प्लस करके, जो फैक्टर निकाले हैं इनमें से किन को प्लस करके मिडिल वाली वैल्यू आएगी। तो हमको पता है इन दोनों प्लस करेंगे तो 7 आएगा, पर हमको चाहिए 5 चाहिए, ले सकते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तब आ जाएगा, तो इन दोनों वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 2x से प्लस करेंगे 3x को, ये ना 2 और 3 x को लेके चलेंगे ध्यान, क्योंकि x वाला है नहीं है इसलिए x लेके चलेंगे, ध्यान रखना। ये पार्ट में नहीं, यहाँ तक हो गया तो बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जाता। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप कि इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे डॉट मास रूल के अकॉर्डिंग, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, अरे माइनस क्या करेंगे तो माइनस 3x प्लस 3 हो गया आपका। इतना क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने ये 8th क्लास में भी किया है कि जब 4 टर्म होते हैं तो 4 टर्म के फैक्टर कैसे निकालते हैं, 4 टर्म्स के फैक्टर। तो 4 टर्म्स के फैक्टर करने के लिए क्या करोगे आप, पहले 2 का पेयर लोगे और लास्ट 2 के पेयर लोगे। पहले 2 के पेयर में कॉमन देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन करना आपने सीखा 8th क्लास में। तो कॉमन एक तो 2 दिख रहा है, दोनों में 2 दिख रहा है तो 2 को बाहर लिख देंगे, और एक दोनों में x भी दिख रहा है तो x को बाहर लिख देंगे। तो 2x बाहर आ गया, तो यहाँ से 2x बाहर आएगा तो एक x रह जाएगा यहाँ पे आपका, क्योंकि x स्क्वायर है, x स्क्वायर से x बाहर आ गया तो x रहेगा अंदर, माइनस ये तो पूरा 2x से बाहर आ गया, तो जहाँ पे कुछ सारा बाहर आ जाता है वहां क्या आता रहता है 1 अंदर रह जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट माइनस का साइन लोगे, ये वाला माइनस साइन है, यहाँ तक होगी ना हमारा। अब ये वाला पार्ट बचा है तो माइनस साइन ले लिया, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है, x तो ये नहीं यहाँ कहीं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 3 दिख रही है, 3 कॉमन किया अंदर, पहला क्या हो जाएगा x। अब ये ध्यान रखना जो पहले वाले में कॉमन आएगा वही दूसरे वाले में आएगा, साइन की गड़बड़ी मत करना, जैसा पहले वाले में लिखा रहेगा बिना सेकंड वाला देखे वही लिख देना। कॉमन तो देख लेना कॉमन क्या आ रहा है, उसके बाद सेकंड वाले में वही लिख दोगे x माइनस 1। साइन मत देखना कि साइन प्लस तो माइनस कैसा आ गया, वो फाइनली आएगा वही साइन जो ये वाला बनेगा, पर आपको इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देना, ध्यान रखना। ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 1, तो ये दोनों सेम है, x माइनस 1, x माइनस 1 को आपने एक बार लिख देना है, x माइनस 1 सिंगल टाइम लिखना है। ठीक है, इन दोनों की जगह मैंने एक ही बार कॉपी करना है, ये x माइनस 1, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। और सेकंड पार्ट आपका ये बचा है, वो क्या है 2x माइनस 3, इसको दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको, 2x माइनस 2x ले गया माइनस 3 नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 जो कॉमन था, अरे जो बच गया है 2x माइनस 3। तो ये आपके कैसे हो गए, देखो ये इंडिविजुअल देखो, ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपका फैक्टर, इसे बोलते हैं इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना। ये फैक्टर हो गए, क्योंकि लीनियर फॉर्म में बन के मैंने क्या बोलता है, लीनियर क्या होते हैं अपने आप में फैक्टर होते हैं, बताया था शुरू में। तो ये क्या हो गया आपके फैक्टर फॉर्म हो गए। बात समझ में आई, दिस इज द फैक्टर। कितना फैक्टर हुए, एक ही फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया, क्योंकि 2 लीनियर है, तो क्या हो गया 2, इसकी कितने फैक्टर आ गए 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका मे भी आपको समझ आया हो, नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इसी टाइप के मेथड को यूज करके। ठीक है, तब आपकी समझ आ जाएगा। सो क्वेश्चन इज लाइक दैट, आपकी बुक में भी क्वेश्चन है इसके, ठीक है, तो उनको भी ट्राई कर लेना। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन इज लाइक दैट, मैं आपका क्वेश्चन आंसर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8, ये बना दिया मैंने आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब इसके क्या निकालने हैं आपको, क्वेश्चन आएगा फाइंड इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर निकालो। तो फैक्टर निकालने का फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, मैंने बताया था कि फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप कि फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू को ऐसे कॉपी कर दो नेक्स्ट पार्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस 8 और बीच में क्या बना दो ब्रैकेट। ठीक है, सेकंड स्टेप कि जो कांस्टेंट टर्म हो उसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट टर्म को
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ है नहीं तो जहाँ कुछ होना 1 मानते हैं हम, तो x इंटू 1 8 आ गया था, 8 इंटू 1 8 आ गया। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कि आपने क्या करना है, 8 के फैक्टर करने हैं जितने हो सकते हैं। तो एक तो क्या बनता है आपका 4 2 जा 8, एक बनता है आपका क्या 8 1 जा 8, ठीक है, और कुछ बनता है और मेरे ख्याल से बनते नहीं इसमें, ठीक है। तो ये दो फैक्टर बन गए। इसके बाद आपको साइन कौन सा लिखना है, ये वाला, यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का साइन मतलब ऐड करके, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर देता माना, चलो अभी देख लो, प्लस करके, तो प्लस करके कितना बनना चाहिए आपका 6 बनना चाहिए, प्लस करके 6, कौन से दो फैक्टर लें, इन दोनों में से कौन सा पेयर लें कि इनका प्लस करके 6 आ जाए। हमको पता है ये वाला टर्म लेने पे आ जाएगा, क्योंकि इनको प्लस करेंगे तो 9 बन रहा है, हमारा तो क्या चाहिए 6 चाहिए, तो इन दोनों को लेंगे आप, ये लिखेंगे 4x प्लस 2x, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, फिर दो दो पेयर बन गया आपके। फर्स्ट पेयर में देखो आप कॉमन क्या बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम दिखने रही है, तो एक्स ही कॉमन कर देंगे, एक्स कॉमन कर देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो एक्स प्लस यहाँ की बचा 4, दो साल में देखो यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो 2 की टेबल बोलेंगे तो यहाँ 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो बच जाएगा x और प्लस 2 की टेबल, इसमें कितना आ जाएगा, टेबल बोलते हैं कॉमन करने, जब आप कोई भी चीज बाहर कॉमन लोगे तो उसकी टेबल बोलते हैं अंदर, ठीक है। जितना बार जाएगा वो अंदर आ जाता है, बाकी बाहर आ जाता है, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 4 बन जाएगा आपका ये, ठीक। तो ये x प्लस 4 दो बार आ चुका है, तो इसको मैंने जो मैंने कहा दो बार आएगा उसको एक ही बार लिखते हैं x प्लस 4, और उसके बाद जो बचा हुआ है, बचा हुआ ये वाला पार्ट है, क्या है x प्लस 2, ठीक है। तो ये इसके क्या बन गए, दो फैक्टर फॉर्म हो गए किसके, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ आया आपका ये मिडिल टर्म स्पीड मेथड, दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो आपका फैक्टर मेथड है, फैक्टर थ्योरम मेथड। फैक्टर थ्योरम मेथड थोड़ा इजी है, फैक्टर थ्योरम मेथड में आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलने पड़ेंगे। फैक्टर थ्योरम मेथड में क्या करते हो आप कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जो आपका कांस्टेंट टर्म आएगा उसके क्या करते हो आप, फैक्टर करते हो कि किस किस इनको मल्टी किसके टेबल में ये 8 आ सकता है, एक तो 1 की टेबल में आएगा, एक 2 की टेबल में आएगा, एक 4 की टेबल में आएगा, एक 8 की टेबल में आएगा, ये मुझे पता है। कांस्टेंट टर्म के निकालते हैं हम, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस में ले लो, इसको प्लस माइनस में ले लो, इसको प्लस माइनस, इसको प्लस माइनस, ये रफ में करना आपको, ये काम रफ में करना है। इतना करने के बाद आपने पहले स्टेप क्या करना है, फैक्टर थ्योरम के लिए, फैक्टर थ्योरम के लिए पहला काम क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसके क्या निकालना है कि किस किस कौन सी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके या किस किस वैल्यू के टेबल में 8 आ सकता है, जो कांस्टेंट टर्म है किस किस की टेबल में आ सकता है, तो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, उन सबको लिखना है और उनमें प्लस माइनस लेके चलना है। इतना क्लियर कर दिया। अब आपको क्या लगाना है फिर, ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड में क्या करते हो आप, जो आपने वैल्यू ली है इसको एक एक करके यहाँ पुट करोगे, इनको एक एक करके करोगे यहाँ पुट करोगे। जैसे मैं एक बार क्या करूंगा 1 पुट करूंगा, तो प्लस 1 पुट करूंगा, फिर दूसरी बार माइनस 1 पुट करूंगा, तो प्लस 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 8, तो 1 प्लस 6 प्लस 8, तो क्या आ गया 15 आ गया ये, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब आपका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो मीन्स ये आपका फैक्टर नहीं है, आपका इनमें से किस वैल्यू पे आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ध्यान रखना, आपका किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही आपका फैक्टर बनेगा। एज लाइक मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने क्या कर दिया, माना गेस करना आप हर बार, ध्यान रखना जरूरी नहीं पहले वाले में आ ही जाए, ठीक है। मैंने गेस किया, मुझे पता है जैसे कि मैंने ले लिया x इक्वल टू, ले लिया -2 ले लिया, -2 ले लिया मैंने आपका, तो -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 8, ठीक है। क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस प्लस माइनस माइनस 6 2 12 प्लस 8, तो -12 भी हो गया और 8 और 4 12 हो गया, आपका 0 आ गया। तो मतलब x इक्वल टू -8 पे कितना आ गया, 0 आ गया ये। तो मीन्स जो ये x इक्वल टू -2 है, इसमें क्या कर दो, -2 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 जाएगा, तो मीन्स x प्लस 2 क्या बन जाएगा आपका, इसका एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना जिस वैल्यू पे आंसर 0 आया उसको हम कहा ले जाते हैं x की तरफ ले जाएंगे, ये माइनस को जाके हो जाएगा प्लस का, और वो क्या बन जाएगा, एक फैक्टर फॉर्म कर देगा, ठीक है। जो ये जिस वैल्यू पे 0 आता है
कुछ ध्यान आ रहा है कि x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं, आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये तो क्या बना है इसका, x की वैल्यू पे -2 पे ये जीरो बना है पॉलिनोमियल, तो x इक्वल टू -2 तो क्या हो गया इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बट इस -2 को जब x की तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाता हो, फैक्टर। ठीक है, समझो बात। अगर वो x न्यूमेरिकल वैल्यू को x की तरफ ले जाएंगे तो फैक्टर फॉर्म होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू को x से अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो जब इसको इधर जा लेंगे तो ये फैक्टर फॉर्म गया, एक फैक्टर निकल गया इसका। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए और वैल्यू पुट करो, फिर +2 करो, फिर +4 करो, फिर -4 करो, कहीं ना कहीं पे क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे मैंने नेक्स्ट वाली क्या रखी है, माना मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू -4 पुट किया। ठीक है, -4 पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर +6 इंटू -4 +8, तो -4 का स्क्वायर 16 -24 और +8, तो 24 -24 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो मींस x इक्वल्स टू -4 में भी क्या आ गया, 20 आ गया है। तो मींस x की वैल्यू x प्लस 4 भी क्या बन जाएगा इसका, इस 4 को दे देंगे, x प्लस 4 भी क्या बन गया इसका, फैक्टर बन गया। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर बन गए, 2 फैक्टर बन गए। तो यही आपके पहले भी फैक्टर इसकी यही आया था, अभी हमने स्कूल में किया था जब आपका। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या करोगे आप, कि आप क्या करोगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसके प्लस माइनस करके क्या लोगे, आप वैल्यू लोगे। ठीक है, प्लस माइनस करके उसकी क्या निकालोगे, फैक्टर निकालोगे, किस किस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ये आ सकता है, बन सकता है। फिर उन वैल्यू को एक बार ट्रायल मेथड लगाते रहोगे। ट्रायल मेथड में जिसमें आपका जीरो आ जाए, और ध्यान रखना जिसमें जीरो आएगा उसी को आपको फेयर कॉपी करना है। जिसमें जीरो नहीं आया, जैसे 1 पे नहीं आया था मेरा, तो 1 को मैंने रफ में करना है, सारे मेथड रफ में अप्लाई करने हैं आपको, सारे वैल्यू रफ में अप्लाई करनी है। फेयर में आपको मेथड लिखना है जिसपे आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। x इक्वल्स टू -2 पे जीरो आ गया तो उसको केवल -2 पे जाएंगे तो x + 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर फॉर्म कर देगा। ठीक है, होप आपके दो मेथड समझ आएंगे आज, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है, फैक्टर मेथड। ठीक है, सो आज आपके लिए यही काम है, जिसको समझो ढंग से। और इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स बता दूंगा कौन कौन से करने हैं आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट मीटिंग में हम आपका नेक्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल का फैक्टर करना सीखेंगे, जो आपका कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।